नमस्कार, अड्डा 247 के इस चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं हिंदी के इस क्लास के लिए। हिंदी के आज के सेशन में हम आपको रस क्या होता है और रस कितने प्रकार के होते हैं आदि बातों की जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा की जाएगी। यह लेक्चर बहुत ज़्यादा डिमांड के आधार पर बनाया जा रहा है, क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम से बहुत सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो आरओ और आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं के डिमांड पर यह लेक्चर बनाया गया है। और इस लेक्चर में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो भरसक कोशिश की गई है कि वो सारे तत्व यहाँ पे मौजूद करा दिए जाएं। अब जैसे प्रश्न ये आता है दिमाग में कि रस क्या है। रस हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन समझा, उसकी अनुभूति की, लेकिन हिंदी में रस का क्या मतलब होता है। हिंदी में रस का जो सामान्य अर्थ होता है वह है कि अगर हम कोई कविता, कोई गाना, कोई नाटक, कोई ऐसा चरित्र जिसको देखने से हमारे मन में असाधारण आनंद की अनुभूति हो, घृणा की अनुभूति हो, वीरता की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो, शोक की अनुभूति हो, वात्सल्य की अनुभूति हो, यानी तमाम तरह के ऐसे जो कैसे मनोभाव उत्पन्न हो, तो हम उसे कहेंगे कि वह रस है। इसी तरीके से रस को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए उसके तत्वों में बांटा गया है कि कौन कौन से तत्व मिलते हैं तो भाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अस्थाई भाव पहला तत्व बनाया गया है, और दूसरा तत्व विभाव को बनाया गया है, तीसरा अनुभव को, और चौथा संचारी भाव को। फिर से एक बार समझ लें, रस की जो परिभाषा सामान्यतः है वो कहा गया है कि रस उसे कहते हैं जहाँ कविता, नाटक को पढ़ने और देखने से जो असाधारण अनुभूति होती है। अब अनुभूति में केवल आनंद ही नहीं होगा, जितना प्रकार हमने बताया वो सब हो सकता है, तो वहाँ रस प्रधान है, वहाँ रस व्याप्त है, वहाँ रस की अनुभूति हमें मिल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इस बात को आगे समझते हुए हम समझें कि अस्थाई भाव क्या होता है। तो अस्थाई भाव समझने के लिए पहले हम ये जान लें कि रसों के प्रकार कितने हैं। रसों के प्रकार कुल 9 रस पाए गए हैं, पाए जाते हैं। हाल ही में 2 अन्य रसों को जोड़ा गया है। अब कुल 11 रस हिंदी में पाए जाते हैं। यानी अगर रसों की बात करें तो हिंदी में कुल 9 रस होते थे, और 9 रस को अब 2 रस को और जोड़ दिया गया है, तो 2 रसों के और जुड़ने से अब कुल हो गए हैं 11 रस। तो यहाँ पर 11 रसों की प्रधानता की बात हम लोग करेंगे। तो ये आप इसका चित्र खींच लीजिए या तो फिर इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसे मिटा दें ताकि आगे अस्थाई भाव की चर्चा की जा सके। तो अभी हम इसे मिटाने जा रहे हैं। आप लोग इसे लिख चुके होंगे। रस का परिभाषा क्या होता है, रस के तत्व क्या होते हैं, और रसों के प्रकार कितने होते हैं। तो इसे अब मिटा दिया गया। अब आइए जानते हैं कि रसों के प्रकार के आधार पर अस्थाई भाव क्या होता है। यानी रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव। यानी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अस्थाई भाव की। तो सबसे पहला रस जिसे हम लोग अमूमन
कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक, श्रृंगार रस। श्रृंगार दो तरीके का होता है, एक वियोग श्रृंगार, दूसरा संयोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस के बाद आता है हास्य रस। ये हम क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं रसों के प्रकार। ठीक है, ये रस के प्रकार हैं। श्रृंगार रस हुआ, फिर आता है हास्य रस, फिर करुण रस। देखिए, इसमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, चाहे करुण रस पहले लिख दीजिए, श्रृंगार रस बाद में लिख दीजिए, कोई उसका बहुत मतलब नहीं है। बस आपको ये जानना है कि ये रस होते हैं और इनके अस्थाई भाव कौन कौन से होते हैं। चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस। ठीक है, तो अभी हम लोग जान लिए हैं किसका? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो भागों में है, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, दूसरा है हास रस, तीसरा है करुण रस, और चौथा है वीर रस, पांचवा है रौद्र रस, फिर भयानक रस। सातवां बीभत्स रस। ठीक है, सातवां हो गया बीभत्स रस। फिर उसके बाद अद्भुत, नवा आपका हो गया है शांति रस। ठीक, फिर आ गया 10 और 11। तो यहाँ पर रौद्र रस के बाद भयानक रस, फिर बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, और शांति रस के बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, और फिर शांति रस। ठीक है, ये आपके 11 प्रकार के रस हैं, और इन 11 प्रकार के रसों के अस्थाई भाव भी होते हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का या आरओ का, उसमें आपको बस बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें पूछे जाएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा, अथवा दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रेम अस्थाई भाव किस रस का माना गया है, अथवा पूछ लेगा कि क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। या तो फिर आप बता दीजिए कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, क्रोध। तो यहाँ पे अब हम लोग जान लें अस्थाई भाव के बारे में। तो संयोग और वियोग का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। ये क्या है? अस्थाई भाव की चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। रति मतलब होता है प्रेम करना। फिर उसके बाद हास्य रस का जो है वो है हास। करुण रस, करुणा जिसमें है, और करुणा जब होता है तो व्यक्ति शोक मग्न हो जाता है, तो यहाँ पर शोक जो है वो आपका करुण रस है। वीर रस, वीर रस तब होता है जब व्यक्ति वीरता दिखाता है, और वीरता किसके माध्यम से सामने आती है? उत्साह के माध्यम से। तो यहाँ उत्साह जो है ये इसका क्या है? अस्थाई भाव है। फिर रौद्र रस, रौद्र रूप आदमी कब रखता है? जब उसे अति भयानक क्रोध आता है। तो यहाँ पे क्रोध जो है वो क्या है? आपका रौद्र रस है, भयानक। किसी को देखने के बाद मन में भयानकता उत्पन्न हो, और भयानकता जब उत्पन्न होती है तो व्यक्ति डरता है, और जब व्यक्ति डरता है तो उसके अंदर डर पैदा होता है। तो डर का दूसरा नाम क्या है? भय। तो भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? भय।
फिर आता है बीभत्स रस, किसी को बहुत ही अलग तरीके से छितरा करके रखा जाए, जहाँ उस चीज़ को देखने के बाद मन में एक तरीके का बीभत्सता उत्पन्न हो, या लगे कि अरे यार, जिस व्यक्ति ने इसे इस तरह से रखा है वो कितना खराब होगा, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो कितना खराब होगा। अथवा कोई खाना अगर रखा है, खराब हो चुका है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो वो देखने के बाद एकदम मन में एक अजीब सा होने लगता है, एक घृणा का भाव आता है। तो यहाँ पर अस्थाई भाव क्या है? विभत्स के साथ घृणा, और घृणा या जुगुप्सा। तो विभत्स रस का क्या है? घृणा या जुगुप्सा। फिर आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस में कोई भी चीज़ आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उड़ रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, तो एक अजीब सा आश्चर्य पैदा होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब आपको दिखाया जाए कोई व्यक्ति ऐसे हाथ ऊपर करे उड़ने लगे, हाथ नीचे करे नीचे आ जाए, तो आपको आश्चर्य लगेगा, यानी अद्भुतता वहाँ दिखेगी। तो अद्भुत का जो अस्थाई भाव है वो है आश्चर्य। फिर उसके बाद शांति रस। शांति रस तब मिलता है जब किसी कविता का पाठ कर रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं और वहाँ पर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। छोड़ो यार, सब मोह माया है। तो ये वर्ड जब अंदर से निकले कि सब मोह है, सब माया है, सब वैराग्य है, तो वहाँ पर शांति रस की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर शांति रस में क्या हो जाएगा? सब मोह माया है यानी वैराग्य। ठीक है, ये हो गया वैराग्य। अब आइए वात्सल्य रस। किसी के साथ पुत्रवत या पुत्रीवत व्यवहार हो तो वहाँ पे वात्सल्य रस प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या दिखना है? वात्सल्य दिखना है। शांति रस दो बार लिख दिया गया है, यहाँ भी शांति रस है, वहाँ भी शांति रस है। यहाँ पे होना चाहिए भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस में क्या है? भक्ति रस में हम अगर किसी की भक्ति करते हैं तो भक्ति में एक अनुराग उत्पन्न होता है, उससे लगाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भक्ति रस में क्या है? अनुराग। जो अस्थाई भाव है वो क्या है? अनुराग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने 11 के 11 रस जान लिए और रसों के साथ साथ उनके अस्थाई भाव की भी जानकारी ले ली। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी वो दिक्कत कहाँ आएगी? बीभत्स रस में आएगी कि इसका अस्थाई भाव क्या है, शांति रस में आएगा इसका अस्थाई भाव क्या है, उसके बाद आएगा रौद्र रस में इसका अस्थाई भाव क्या है, फिर भक्ति रस में आएगा इसका अस्थाई भाव क्या है। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। भक्ति यानी अनुराग, शांति यानी वैराग्य, बीभत्स यानी घृणा, ठीक है, और उसके बाद रौद्र यानी क्रोध। इतना आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो आपको रस पूरा तरह से तैयार हो चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो पर्सनली, भाई सबको हमारा मेल आईडी पता है, और वो लगातार मेल कर रहे थे कि सर रस पढ़ा दीजिए। हमने कहा कि रस फोल्डर में होगा, देख लीजिए। नहीं माने तो जीत अंततः उनकी हुई, और जब जीत उनकी हुई तो रस यहाँ पर उनके लिए उपलब्ध करा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आपको अब बताना है कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं ताकि प्रश्न की रचना की जा सके। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम सीधे प्रश्न की बात करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। और प्रश्न केवल अस्थाई भाव पर होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? केवल और केवल अस्थाई भाव। तो पहले ये जान लें कि अस्थाई भाव पर प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है,
तैयार हैं प्रश्न करने के लिए? चलिए, पहला प्रश्न दिया है, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 15। तो सबको पता है कि कितने रस हैं? 9 रस, 2 और जोड़े गए हैं तो कितने रस हो गए? 11 रस। तो जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? इस 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति रस का अस्थाई भाव क्या है? शांति रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला जुगुप्सा, दूसरा वैराग्य, तीसरा घृणा और चौथा क्रोध। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ एसआई के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और तो यहाँ पर अगर आपका प्रश्न ये है कि अस्थाई भाव क्या है शांत रस का, तो जल्दी से बता दीजिए शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव यहाँ पर वैराग्य होगा, क्योंकि ये डिस्कशन हो चुका है। ये आपका आंसर है, वैराग्य। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया? जुगुप्सा घृणा से संबंधित है, तो ये किस में होगा? आपका विभत्स में। ये घृणा, देखिए यहाँ हमने घृणा भी लिखा, यहाँ जुगुप्सा लिखा, तो दोनों का एक ही अर्थ है। ऐसे ही होता है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो जाएं, समझ में ना आए कि जैसे कंफ्यूज कौन होता है? जो पहली बार पढ़ के जाता है और ठीक तरीके से नहीं समझ में उसको आता है, उसी के लिए कन्फ्यूज़न रहता है, बाकी किसी के लिए कन्फ्यूज़न नहीं रहता। बाकी तो तुम समझ चुके हैं कि भयानक रस है कि आपका रौद्र रस है कि वीर रस है। अब हमने बताया ना, देखिए यहाँ इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा और इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे तो उसके कई नाम हैं। अब उनमें से कौन सा नाम दे दे ऑप्शन में, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो शांत रस है, शांत रस का निर्वेद होता है, वैराग्य होता है, वीतराग होता है, सम होता है, यानी इसके इतने नाम होते हैं। जो शांति रस का अस्थाई भाव है उसका नाम है सम, वीतराग। ठीक है, सम हो गया, वीतराग हो गया, वैराग्य हो गया, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है, वैराग्य के साथ साथ फिर निर्वेद हो गया। तो अगर इतना आप नाम याद रखेंगे कि शांत रस के इतने अस्थाई भाव होते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला रति, दूसरा वीतराग, तीसरा जुगुप्सा और चौथा वात्सल्य। ठीक है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस का हमने पहले बताया था कि श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम से, तो श्रृंगार रस का प्रेम से मतलब है तो उसका मतलब है रति है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। वीतराग अभी हमने आपको बताया कि यह शांत रस का है, जुगुप्सा यानी घृणा यहाँ हो रहा है, तो जुगुप्सा किसका हो जाएगा? आपका विभत्स रस का। और उसके बाद आपका कौन सा रस बचा? वात्सल्य। वात्सल्य में आपका वत्सल रस या वात्सल्य रस आता है।
क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि आपका यह प्रयास सफल है समझने का। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? अब या तो इसे पढ़ करके तुरंत लगा दीजिए कि विस्मय किसमें था, ठीक है, और या तो फिर ऑप्शन का इंतजार करिए। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे दिया है ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसमें है हास्य, अद्भुत, शांत और विभत्स। हास्य, अद्भुत, शांत और विभत्स। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मय आपको बताना है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, और आश्चर्य की बात अगर की थी तो हमने क्या बताया था? आश्चर्य कहाँ होता है? जहाँ अद्भुतता दिखती है। तो आश्चर्य और विस्मय दोनों एक ही हैं। यहाँ पे आश्चर्य भी लिखा जा सकता है और विस्मय भी लिखा जा सकता है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। और दोनों किसके अस्थाई भाव है? अद्भुत रस के। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग बिना मतलब घबरा रहे थे कि सर रस समझ में नहीं आता है। अरे आएगा कैसे नहीं समझ में? बहुत आसान है समझना, बहुत ही आसान है समझना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। शांत रस को, अद्भुत रस को, श्रृंगार रस को, वात्सल्य रस को। ठीक है, ये आपको दिया है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया नहीं, जब रसों की प्रधानता बताई जा रही थी कि कितने प्रकार के रस होते हैं, तो इन रसों में जो श्रृंगार रस है वह आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी श्रृंगार रस सबसे बड़ा रस माना जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में ही बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, जिसमें आलम्बन, उसके बाद फिर विभाव, उद्दीपन, विभाव, अणुभाव, ये सब सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अभी जब हम आगे विभाव की बात करेंगे तो वो सारे तत्व मौजूद रहेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन है कि कवि बिहारी किस रस के कवि थे? तो कवि बिहारी जो थे वो कई तरह की कविताएं लिखते थे। तो कवि बिहारी में ये ऑप्शन जो दिया है वो करुण, भक्ति, श्रृंगार और वीर। तो बिहारी में मैक्सिमम जो मिला है वो श्रृंगार रस ही मिला है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो आपके सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया है रस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ 11 नहीं दिया है, यहाँ कितना दिया है? 3, 5, 8 और 9। तो यहाँ पे किस पे टिक लगाना है? 9 पर, क्योंकि सामान्यतः 9 रस ही पाए जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदी का नवा रस कौन सा है? वात्सल्य, भक्ति, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे शांत रस ही आपका नवा रस है, क्योंकि शांत रस से जो है वो
बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिसमें वैराग्यता साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो ये आपका था प्रश्न जो अस्थाई भाव से संबंधित थे। अब आइए जानकारी ले लेते हैं विभाव के बारे में कि विभाव क्या होता है। रसों को खूब अच्छी तरीके से जानने के लिए अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर विभाव का मतलब है जो अस्थाई भाव में पकड़ मजबूत रखे, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो अस्थाई भाव को आगे लाने में मदद करे, वो कहलाता है विभाव। अब विभाव दो प्रकार के होते हैं जिसके वजह से ही अस्थाई भाव के जो अस्थाई भाव का जो उत्पन्न होना है वह वहाँ से शुरू होता है। यानी अस्थाई भाव के उद्बोधक, यानी जिसके वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अस्थाई भाव के उद्बोधक को विभाव कहते हैं। ठीक है, अब विभाव जो है वह दो प्रकार का है। पहला, यहाँ पर मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि अस्थाई भाव को जो उत्पन्न करने में मदद करे वह क्या है, विभाव। तो यहाँ पर विभाव दो प्रकार का है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का क्या मतलब है? आलंबन का मतलब होता है जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत हो, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत हो। ठीक है, और उद्दीपन, अब उद्दीपन जब कहेंगे तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के वजह से अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर वस्तु, व्यवहार, वातावरण के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो वहाँ पर कहलाएगा वह उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है जो चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करे। आलंबन मतलब सहारा, यानी जिसकी वजह से व्यक्ति आगे बढ़ने को तैयार हो। अब जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो यहाँ पर क्या परिस्थिति है। जैसे राम सीता, तो राम ने जब सीता को देखा वाटिका में, उपवन में फूल तोड़ने गए थे, वहीं राम और सीता एक दूसरे को देखे। अब राम ने जब सीता को देखा तो देखने के बाद मन में कुछ उत्पन्न हुआ, और जब मन में उत्पन्न हुआ तो वो क्या था, रति का भाव, रति का भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर जो राम और सीता हैं, तो यहाँ पर राम आश्रय और सीता विषय। तो इसका सीधा सा जो अर्थ हो जाएगा वह ये हो जाएगा कि राम और सीता एक दूसरे के आश्रय हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, जिनको आधार बना करके ही रति का भाव उत्पन्न हुआ है, यानी यहाँ पर श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर रति का जो भाव उत्पन्न हुआ है उसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, राम और सीता। तो यहाँ पे राम और सीता क्या हो गए, आलंबन। ठीक है, अब यहाँ पे जब उद्दीपन की बात करते हैं तो उद्दीपन यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर रति का भाव उत्पन्न हुआ जब उन्होंने उपवन में सीता को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर राम का आश्रय कौन है, सीता, सीता का आश्रय राम,
दोनों एक दूसरे को देखते हैं, रति का भाव उत्पन्न होता है और रति के भाव को उत्पन्न करने में उद्दीपन का काम कौन करता है? उपवन। उपवन में फूल है, फूल की महक है, महक में मादकता है। तो यहाँ पर जो उद्दीपन है वह क्या है? वहाँ का वातावरण। और वहाँ का वातावरण क्या है? उपवन। उपवन में जो फूलों की गंध है, तो ये जो उपवन हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन। अब आलंबन आ गया, उद्दीपन आ गया, तो विभाव हुआ और विभाव के ही वजह से एक भाव उत्पन्न हुआ जो अस्थाई भाव था। और वह अस्थाई भाव किस तरह का उत्पन्न हुआ? प्रेम का हुआ, रति का हुआ। तो इसका मतलब जब रति का भाव उत्पन्न होता है तो ये कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। ठीक है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। तो अस्थाई भाव को उत्पन्न करने में जो भाव मदद दे वो कहलाता है विभाव। तो यहाँ पे भाव यानी विभाव जो है वह दो तरीकों में होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। यानी ये दो टूल्स हैं विभाव के, जिनकी वजह से ही अस्थाई भाव का उत्पन्न होना होता है। अब जैसे मान लेते हैं ये देख लिया जाए कि एक व्यक्ति या बुद्ध को ले लें। बुद्ध जब वृद्ध व्यक्ति, रोगग्रस्त व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में संसार के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बुद्ध को आश्चर्य नहीं हुआ, बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वैराग्य उत्पन्न होने का जो सीधा सा सीधा अर्थ है वो क्या है? शांति रस। तो यहाँ पे शांति रस यानी वैराग्य उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे शांति रस की प्रधानता है। तो वैराग्य उत्पन्न करने का जो आलंबन है वो आलंबन क्या है? बुद्ध का नगर भ्रमण करना। ठीक है, और उद्दीपन क्या है? इन वस्तुओं को देखना। तो इन वस्तुओं को देखने के बाद उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए वो भाव कैसे थे? वैराग्य के भाव थे। तो यहाँ पे कौन सा श्रृंगार हो, कौन सा रस हो गया? बताइए जल्दी से। यहाँ पर शांत रस या शांति रस हो गया। क्लियर है? यहाँ पे दो चीज डिस्कस हुआ ना, किसको हम लोग विभाव कहेंगे और किसको हम लोग अस्थाई भाव कहेंगे। ठीक, अब आइए जान लेते हैं अनुभाव। इसे मिटा दें, ये समझ में आ गया? अनुभाव का क्या मतलब होता है? अभी हम लोगों ने समझ लिया अस्थाई भाव, विभाव, फिर समझेंगे अनुभाव। अनुभाव का मतलब है जिस मानसिक विकार के वजह से, जो मनोगत भाव है उसके वजह से शरीर में एक अन्य परिवर्तन होता है। और वह परिवर्तन जो है वह इसी वजह से होता है क्योंकि उसके मन में वैसा अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है। तो अस्थाई भाव उत्पन्न होने के साथ उसके शरीर में जो विषयगत विकार पैदा होते हैं वह विकार ही अनुभाव कहलाते हैं। अब जैसे सामान्य ये घटनाएं रोज़ हम लोग के साथ घटती है रसों की, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको किसी ने देखा और देखने के बाद अपनी भौएं मटकाना शुरू कर दिया, उसके बाद आँखें झपकने लगी, पलक दबने लगे, एक आँख बंद हुआ, दूसरा आँख बंद हुआ, मुंह बिचकाना हुआ। ये सब जो चेष्टाएं होती हैं, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये बताती हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। तो आप उस व्यक्ति की शारीरिक चेष्टाओं को देख करके समझ सकते हैं कि उसके अंदर अब इस अनुभाव का उत्पन्न होना तय है। वह इस अनुभाव के साथ कौन सा अस्थाई भाव उत्पन्न करेगा। तो अनुभवों की संख्या जो है वह बताई गई है कुल 8। ठीक है, तो अनुभवों की संख्या नोट कर लेते हैं। यानी पहले अनुभव का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अनुभव का डेफिनेशन क्या है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं।
ठीक, पहला। अब ये जो 8 प्रकार के हैं उसमें क्या है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, रोमांच। चौथा है आपका स्वरभंग, काम्ब, विवर्णता, स्वरभंग, काम्ब, विवर्णता। ठीक है, ये आपका हो गया। पहला क्या हो गया, स्तंभ, स्वेद, रोमांच। उसके बाद क्या हो गया आपका स्वरभंग, काम्ब, विवर्णता। विवर्णता के बाद अश्रु, और 8वां जो हो गया वो हो गया आपका प्रलय। ठीक है, तो ये सब जो 8 प्रकार हैं वह मनोगत भाव को व्यक्त करते हैं, सामने वो दिखने लगता है, और जब सामने दिखने लगता है तो हम कहते हैं कि ये उस व्यक्ति के जो कविता पढ़ रहा है अथवा नाटक देख रहा है उसके अंदर ऐसे अनुभव उत्पन्न हुए हैं, और जो अनुभव उत्पन्न हुए हैं वो अस्थाई भाव के देन है, यानी अस्थाई भाव की ही वजह से ये भाव उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर जो जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो जड़वत खड़ा रहता है, स्तंभ। स्वेद, देखते ही पसीना आ जाए। रोमांच, खुश हो जाए। स्वरभंग, अटकने लगे बोलते बोलते। काम्ब, बिल्कुल सा पीला एकदम पड़ जाए। विवर्णता, एकदम रंग यहाँ तो पीला पड़ जाएगा, वहाँ पे एकदम रंग ही उड़ जाएगा उसका। अश्रु, रोने लगे। प्रलय, प्रलय का मतलब एकदम कुछ भी समझ में ना आए, क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वह बिल्कुल अलग टाइप की होती हैं, और उस अलग टाइप में होने की वजह से ही जो व्यवस्थाएं होती हैं वह कहलाती हैं आपका, यहाँ पे कंप है। ठीक है, तो जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं कहलाती हैं अनुभव। तो अनुभव में ये 8 प्रकार के भाव उस व्यक्ति के शरीर पर दिखते हैं, और शरीर पर जब दिखते हैं तो पता चल जाता है कि उसके अंदर कौन सा अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है। तो जो अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ होगा वह उसका लक्षण है, और उसके आधार पर बता सकते हैं कि वही उसका रस होगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं संचारी भाव का। संचारी भाव, अनुभव जब उत्पन्न हो गया, व्यक्ति अपने शरीर में वैसा परिवर्तन दिखाने लगा, तो मन के अंदर भी उसके परिवर्तन होते हैं जिसे वो महसूस करता है, और महसूस करने के साथ साथ वो वैसा रिएक्शन दिखाता है। तो वैसा रिएक्शन जो होगा वो उसके शरीर पे दिखेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हर्ष, खुशी मन में हुआ तो उसके शरीर में रोमांचता दिखेगी। तो संचारी भाव और अनुभव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, विभाव के कौन से 2 रूप हैं। इस तरह से इसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, अब संचारी भाव के साथ साथ हम लोग रसों के उदाहरण देखेंगे, और रसों के उदाहरण के साथ साथ एक एक रस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो उसका वीडियो हम इसके बाद बनाएंगे। आज का जो है वह जो आपका इंट्रोडक्शन है रस का वो यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ से आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बन गए हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
तो उन 5 से 7 क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देख करके तैयार कर लीजिए। बाकी अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, जिसमें हर एक रस के बारे में पूरा डिटेल होगा, उदाहरण होगा, और उदाहरण में कैसे हम उस रस को पहचानेंगे उसकी कला भी आपको सिखा देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हिंदी के लिए देखते रहिए अड्डा 247 यानी GS by DS।